झुलसाती धूप में रामू अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसके कपड़े पसीने और मिट्टी से सने हुए हैं। धूल भरे गांव के रास्ते के सामने एक स्पष्ट छाया चित्र, मोहन के भव्य संगमरमर से ढके निवास के विपरीत, जो पास में एक मूक न्यायाधीश की तरह मंडरा रहा है। उसका विनम्र मिट्टी का घर विनम्रता से खड़ा है। अपने आलीशान बालकनी से मोहन रामू को तिरस्कार और अहंकार के भाव से नीचे देखता है। रामू दमनकारी निगाह को महसूस करते हुए अपने काम से सीधा खड़ा हो जाता है। मूक निर्णायक आकृति को सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। मोहन ने रामू के हाव भाव को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुड़ गया, जिससे रामू को सूरज के कठोर निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। मोहन के घर से अचानक अशुभ धुएं का गुबार उठता है, जो दिन के आसमान पर एक काला धब्बा है। घर को शॉर्ट सर्किट की चपेट में आने से खिड़कियों से नारंगी लपटें बेतहाशा नाच रही हैं, जो संरचना को निगल रही हैं। अंदर मोहन की दहशत भरी चीखें मदद के लिए हवा को चीर रही हैं, जो उद्धार के लिए एक हताश विनती है। अपने खेत में रामू चीखने की आवाजें सुनता है और आग की ओर दौड़ता है। ग्रामीणों को इकट्ठा करने के लिए चिल्लाता है। अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना रामू सीधे धधकते जलते हुए घर में घुस जाता है। रात के आकाश के सामने एक झुलसे हुए कंकाल के रूप में मोहन का घर आग की क्रूर शक्ति का एक स्पष्ट प्रमाण है। राख और धुएं के बीच मोहन खुलेआम रोता है। उसके आंसू उसके चेहरे पर लगी कालिख से रास्ते बनाते हैं। उसकी नजर रामू पर पड़ती है, जो पसीने और कालिख से सना हुआ है। फिर भी उसकी आंखों में गहरी चिंता की एक अटूट झलक है। मोहन का अभिमान चूर चूर हो जाता है जब वह रामू के सामने घुटने टेकता है, अपनी पिछली क्रूरता और अहंकार के लिए मौन क्षमा याचना करता है। रामू मोहन को खड़ा होने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, जो क्षमा और उभरती हुई समझ का एक मौन इशारा है। उनकी आंखें मिलती हैं, एक नई समझ और गहरा सम्मान उनके बीच चमकता है, जबकि ग्रामीण गंभीर मौन में देखते हैं।